ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। एक बार देवताओं और असुरों के बीच में एक बड़ा संग्राम हुआ और उस युद्ध में देवताओं ने विजय प्राप्त की। देवताओं ने विजय इसलिए प्राप्त की क्योंकि उनके साथ में परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर उनकी शक्ति थी। उनके ही बल से देवताओं ने असुरों को पराजित किया। लेकिन हुआ ये कि देवताओं को लगा कि हमारी महिमा है, हमने अपने बल से जीता है। वो लोग ये भूल गए कि यह भगवान की शक्ति है, उसके कारण उनको ये इतनी बड़ी विजय मिली है। परमात्मा का ऐसा स्वभाव है कि वह अपने भक्तों के अभिमान को देखना नहीं चाहता, क्योंकि अभिमान पतन का कारण है। इसलिए भगवान ने एक लीला रची। जब सारे देवता लोग विजयोत्सव अपना मना रहे थे एक उपवन में, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सारे देवता वहां पर थे और उल्लास का वातावरण था। वहां पर भगवान एक कोने में एक यक्ष के रूप में वहां प्रकट हुए हैं, खड़े हो गए। सारे देवता लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और अचानक उनका ध्यान गया इस यक्ष की ओर। आपस में बोलने लगे, ये कौन है? इसको तो कभी हमने देखा नहीं। इनका परिचय जो है वो प्राप्त करना चाहिए। तो अग्निदेव ने कहा, मैं जाता हूं। और अग्निदेव वहां गए तो परब्रह्म परमात्मा जो यक्ष के रूप में थे, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूं। बोले, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या विशेषता है? पहले तो उसने अपने दो नाम बताए कि मैं अग्नि हूं और जात वेदा हूं, समस्त वेदों को जानता हूं, सर्वज्ञ तुल्य हूं। यक्ष ने पूछा, अच्छा तुम क्या कर सकते हो? बोले, मैं इस पृथ्वी पर जितना कुछ है वो एक क्षण में भस्म कर सकता हूं, सब कुछ जलाकर राख कर सकता हूं। तो यक्ष ने वहीं पर घास का तिनका था, उसको तोड़ा और सामने रखा और कहा, जरा इसको जलाओ। अब अग्नि ने अपने पूरे शक्ति से, पूरे बल से उस घास की जो छोटी सी पत्ती थी उसको जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बिल्कुल भी जला नहीं। हमारे स्वामी जी विनोद में कहते हैं कि उस घास के ऊपर कुछ ओस की बूंद थी, बोले वो भी सूखी नहीं। जब अग्नि ने बहुत प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ, तो वो बड़ा लज्जित हुआ और सिर नीचा करके वापस आ गए। लोगों ने पूछा, पहचाना, परिचय किया, कौन है वो? बोले, नहीं जान सका मैं। तो वहीं पर वायुदेव थे, उन्होंने कहा, अच्छा मैं जाता हूं। वायुदेव वहां गए बड़े अभिमान से। यक्ष ने पूछा, हाँ तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है? बोले, मैं वायु हूं और मेरा एक और नाम है मातरिश्वा। अब देखो, दो दो नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभिमान जो है ना, वो प्रदर्शन चाहता है। अभिमान अपनी ही प्रशंसा कराता है। इसने बोला, मेरा नाम मातरिश्वा है। मातरिश्वा मतलब अंतरिक्ष में जो घूमता है, पूरे अंतरिक्ष में मैं व्याप्त हूं, सब दूर मैं विचरण करता हूं। यक्ष ने पूछा, अच्छा आपकी ये महिमा है? बोले, हाँ।
आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है। तो वायु ने कहा पूरे पृथ्वी को मैं एक तिनके की तरह उड़ा सकता हूं, इतना मेरे में बल है। बड़े बड़े पेड़ उखड़ सकते हैं, बड़े बड़े इमारत गिरा सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को मैं उड़ा सकता हूं। यक्ष ने कहा अच्छा। तो फिर से एक उन्होंने तिनका तोड़ा घास का और सामने रखा और कहा इसको जरा उड़ाओ। और वो फू फू करके बहुत अपनी जितनी शक्ति थी, जितना बल था, उससे उड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तिनका 1 मिलीमीटर भी हिला नहीं। वायुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी इतनी शक्ति, लेकिन बताइए एक तिनके को मैं नहीं उड़ा पा रहा हूं। बहुत लज्जित हुआ वो और सिर झुकाए वापस जहां सारे देवता थे वहां पर वो आ गए। अब इंद्र ने सोचा कि मुझको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यह भी उस यक्ष को पहचान नहीं पाया, परिचय नहीं करा पाया कि कौन है वो। तो इंद्र स्वयं जाता है और जब इंद्र वहां पे गया है तो आश्चर्य क्या हुआ, वो जो यक्ष था वो अदृश्य हो गया। परमात्मा ने अवसर ही नहीं दिया संवाद का भी। अब इंद्र जो है इधर उधर देख रहा है, कहाँ है, आकाश में देख रहा है, किधर गए यक्ष, कौन थे वो, कहाँ से आए थे। लेकिन इंद्र जो है वो वापस नहीं आया, वो वहीं खड़ा रहा। और उनके मन में बहुत जिज्ञासा है कि ये कौन है, इनको जानना चाहिए। तो कुछ देर प्रतीक्षा वो करते रहे। तो कहते वहीं पर एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, स्वर्णाभूषणों से अलंकृत, हैमवतीम बहुशोभमाना, ऐसी एक स्त्री वहां प्रकट हुई। इंद्र ने पूछा देवी जी आप कौन हैं? तो वह देवी कहती है मैं उमा पार्वती। बोले यक्ष वो जो एक अद्भुत रूप में यहां पर कोई था, वो कहां गया, वो कौन है, मैं उसको जानना चाहता हूं। वायु और अग्नि तो जान नहीं पाए। तब वो जो पार्वती जी थी, उमा जी थी, उन्होंने बताया कि वह जो यक्ष है वो यक्ष और कोई नहीं, स्वयं साक्षात परमात्मा है और उसी के शक्ति से तुमको वास्तव में विजय मिली हुई है। लेकिन तुम लोगों ने मिथ्या अभिमान किया, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुमको जो ये लगता है कि तुम्हारी शक्ति से असुर पराजित हुए, ऐसा नहीं है। और उमा पार्वती ने पूरा परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कराया उनको। तब इंद्र का अभिमान कम हुआ और उसने यह घटना जो घटी उसके साथ वो सबको बताई। ये जो कथा है यह केनोपनिषद में आती है और इस कथा के पीछे भाव क्या है, अर्थ क्या है। तो देखो ये देवता और असुर क्या है, दो तरह की शक्तियां हैं पूरे जगत में भी आप देखते हैं, सकारात्मक नकारात्मक शक्तियां। अपने भीतर ये सद्गुण और निर्गुण है। सारे देवता लोग सद्गुणों के प्रतीक है, दुर्गुण असुरों के प्रतीक है। भगवान जो है हमेशा ये सद्गुणों का साथ देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर विषय ये है कि ये जो सद्गुण है ना, अपने आप में विजय प्राप्त नहीं करा सकते। लोगों के पास अनेक टैलेंट होती है, प्रतिभाएं होती है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा, भगवान साथ में न हो, तो ये सद्गुण हमको अपने ध्येय तक नहीं ले जा सकते।
तो ये पहली बात, यहाँ पर भी यही हुआ। दूसरी बात, सद्गुणों का व्यक्ति को अभिमान नहीं होना चाहिए। जहाँ अभिमान हुआ नहीं कि एक दुर्गुण आ गया अपने में, अभिमान नाम का दुर्गुण आ गया, और यह अभिमान जो है पतन का कारण होता है। अब इंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि देव जो है सद्गुण हैं, लेकिन इन सद्गुणों में क्या प्रवेश कर गया? अभिमान नाम का असुर। तो भगवान ने कहा अरे 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 अरे, इनको बचाना चाहिए, इनको अपनी औकात दिखाना चाहिए, इनकी स्थान क्या है। सद्गुण होना अच्छी बात है, सद्गुणों से ही विजय मिलती है, लेकिन साथ में भगवान न हो तो सद्गुण दुर्गुण बन जाते हैं। जैसे पंखे से हवा मिलती है, लेकिन वो पंखा जब तक बिजली से जुड़ा ना हो, वो पंखा हवा हमको नहीं दे सकता। हवा मिलेगी निश्चित ही पंखे के घूमने से, जब गर्मी होती है तो हम पंखा चलाते हैं, लेकिन बिना बिजली से, बिजली के जुड़े काम का नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये सद्गुण कहीं दुर्गुण में कन्वर्ट न हो जाए, इसलिए भगवान ने यहाँ पे उनको याद कराया। अच्छा, तीसरी बात इसमें देखिए, ये जो इंद्र है, इंद्र यहाँ पर एक जिज्ञासु का प्रतीक है। इंद्र उस ब्रह्म को जानना चाहता है ना, ब्रह्म जिज्ञासु है, और उसने प्रतीक्षा की, वो जल्दी से वापस नहीं आया। तो जिज्ञासु का एक लक्षण बताया है कि उसको धीर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, शांति से सोचना चाहिए कि तत्व क्या है। और देखिए वहाँ पर हुआ ये कि जब उसने सोचा, वहीं खड़ा रहा, तो वहाँ उमा जी प्रकट हुई। ये उमा जी जो है, यह ब्रह्म विद्या की प्रतीक है। जब जिज्ञासु तैयार हो जाता है बिल्कुल ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो ब्रह्म विद्या उस पर प्रसन्न होती है, और ब्रह्म विद्या ब्रह्म को उद्घाटित कर देती है, ब्रह्म का ज्ञान करा देती है। बिना विद्या के ब्रह्म तत्व समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पर इस कथा में ये बताया कि ब्रह्म विद्या ही ये पार्वती है, यही परब्रह्म का ज्ञान कराती है। अच्छा, अगली बात इसमें यह हुई है कि इंद्र को जब परब्रह्म का ज्ञान हो गया, जो कि वहाँ यक्ष के रूप में था, तो कहते हैं इंद्र को सारे देवताओं में ऊंचा स्थान मिला। शब्द आता है अतितराम, सारे देवताओं से बड़े हुए वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना। फिर कहते हैं वायु और अग्नि को भी काफी ऊंचा स्थान मिला, क्योंकि उन्होंने भी परब्रह्म का दर्शन किया था, उनके साथ संवाद किया। तो ये सारे देवताओं में इंद्र, वायु, अग्नि ये थोड़े बढ़ चढ़ के हुए। अर्थ ये है कि यदि ब्रह्म का स्पर्श हो जाए तो हम में भी महानता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। अभिमान सारे पतन का कारण है। अभिमान व्यक्तियों को कब आता है? जब हम उपलब्धि तो हासिल करते हैं, लेकिन उसमें भगवान को भूल जाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के योगदान को भूल जाते हैं। अब रावण है, हिरण्यकश्यप हुए, भस्मासुर है, इत्यादि असुरों की आप कहानी पढ़ें तो अनेक गुण होने के बावजूद भी उनका पतन हुआ है, यही एक दुर्गुण के कारण, और वह है अभिमान। इसलिए हनुमान जी जब रावण के दरबार में गए हैं तो रावण को कहा कि तुम्हारे पास सब है, लेकिन ये मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तम अभिमान, यह अभिमान को छोड़ो, मोह के कारण, अज्ञान के कारण आया है, ये तुम्हारा नाश करेगा, नहीं तो तुम अचल राज कर सकोगे, कोई तुम्हारे इस गद्दी को हिला नहीं सकता। लेकिन रावण को बात समझ में नहीं आई।
रावण के पास 10 सिर थे, लेकिन लगता है एक भी सिर उसका काम नहीं कर रहा था। और रावण के लंका की क्या हाल हुआ, सारा नगर जल गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती, ये स्थिति हुई। तो इस केनोपनिषद की इस कथा में ये अभिमान के ऊपर चोट किया है। और यहाँ पे एक और भगवान की करुणा और कृपा, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। देवता लोग निश्चित ही भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन अब गलती से उनमें यह अभिमान आ गया, तो भगवान कहते हैं अब मैं इनको बचाता हूँ, इनके अभिमान को दूर करता हूँ। तो भगवान ने वो लीला करके ये दूर किया। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है कि ये इंद्र, वायु, अग्नि, इंद्र जो है मन का प्रतीक है, अग्नि जो है वागेंद्रिय की देवता है, वाचो देवता वन्नी। तो ये सारे देवता अपने आध्यात्मिक जीवन में देखें तो इंद्रियों का प्रतीक है। और इंद्र जो है इंद्रियों का अध्यक्ष, मन। उस कथा में ये बताया है कि इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा परब्रह्म को जान नहीं सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इंद्रिय और मन के परे वो तत्व है, उसको जानने के लिए हमको सही प्रमाण की जरूरत है। ब्रह्म विद्या वहां पर आई है, उसके द्वारा ही ज्ञान हो सकता है। तो इस तरह इस एक कहानी में अनेक पक्ष है। उपनिषदों में ऐसी बहुत सुंदर सुंदर रोचक कथाएं हैं, जिसमें ज्ञान भी है, जिसमें व्यवहार की बातें भी बताई है। तो हम और इसी तरह की कथाओं को आगे देखेंगे। हरि ओम।